गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए हम लोग ग्रुप डी रेलवे के ग्रुप डी से कुछ जीके जीएस प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है। पहला प्रश्न है आपका, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बताइए पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो आंसर कीजिए आपको पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो ये अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। चलिए अगला देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट जो होता है उसको क्रॉस क्यों किया जाता है? बताइए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए क्योंकि भुगतान बैंक खाता के द्वारा ही किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स नहीं फैलता है किससे? बातचीत करने और मरीज के छूने से। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या देखिए, संक्रमित सुई से प्रयोग से ये तो फैलता है आपका, टच करने से ये भी फैलता है आपका, संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से ये भी फैलता है आपका। तो किससे नहीं फैलता है? बातचीत और करने से और मरीज को छूने से, इससे एड्स नहीं फैलता है। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? सुअर से प्राप्त होता है ऊन? नहीं, सुअर से प्राप्त नहीं होता है ऊन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बी भी देखते हैं ऑप्शन। खरगोश से ऊन प्राप्त होता है, बकरी से ऊन प्राप्त होता है, भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, सुअर से लेकिन ऊन प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा इसलिए। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए ये प्रश्न जो आया 6 नंबर, ये प्रीवियस प्रश्न है, ये आपको बहुत बार दिखे होंगे एग्जाम में। सेल ऐसे आइए, सेल क्यों प्रसिद्ध है? बताइए क्यों प्रसिद्ध है? यह स्टील उत्पादन के लिए सबसे बड़ा स्टील उत्पादन करता है। ये सेल जो है सबसे बड़ा स्टील उत्पादन करता है। और कोयला उत्पादन के लिए आपको बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है लोहा उत्पादन के लिए भी कमेंट कीजिएगा, और एक अभ्रक उत्पादन के लिए भी आपको कमेंट कीजिएगा क्या है। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। बहुत ही आसान सवाल है ओबीसी। तो ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है बताइए। अदर बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? लॉर्ड बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी, तो उसका ही था समर्थन किया था, मिलकर उसका किया था राजा राम मोहन राय के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किया था। और इसके साथ कौन सा अंग्रेज था जो इसका सपोर्ट में था? अंग्रेज का नाम भी बताइएगा, आपको कमेंट कीजिएगा। राजा राम मोहन राय और एक अंग्रेज था इसके साथ सपोर्ट में, दोनों ने मिलकर किया था। इसका ज़्यादा सहयोग था राजा राम मोहन राय का वैसे। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइए। अंतिम मुगल शासक था आपका बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक। अब पहला मुगल शासक कौन था? आपको कमेंट पे बताइए। पहला मुगल शासक कौन था? अगला देखिए। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए। गोधरा कांड प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए गोधरा कांड प्रसिद्ध हो गया है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न है आपका। महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? महाराष्ट्र जिले का लातूर जो पिछले दशक में चर्चा में क्यों आया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा भूकंप के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। लातूर में भूकंप आया था बहुत जोश।
चलिए अगला देखिए, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। और तिलहन क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन किससे है? तो वो भी आपको कमेंट पे आंसर देना है उसका। तिलहन उत्पादन मत्स्य उत्पादन से भी दीजिएगा। मत्स्य उत्पादन का क्या हो जाएगा? और रेशम के कीट पालन का बताइएगा। रेशम के कीट पालन का क्या हो जाएगा? रेशम के कीट पालन का हो जाएगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा एम.एस. नाथन। इसका पूरा नाम क्या है? आपको कमेंट कीजिएगा ये भी। इसका पूरा नाम क्या है एम.एस. नाथन का? चलिए आगे चलते हैं। सॉक्स क्या है? सॉक्स है आपका विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? मंडल कमीशन जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? ऑप्शन ए है श्री चंद्रशेखर, ऑप्शन बी एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन सी है आपका वी.पी. सिंह, ऑप्शन डी है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। तो बताइए मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो वी.पी. सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। वी.पी. सिंह के कार्यकाल में मंडल कमीशन हुआ था लागू। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो गुजरात। देखिए गुजरात से छूती है, तमिलनाडु भी छूती है और मुंबई तो छूती है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? पंजाब हो जाएगा। पंजाब ऐसी राज्य है जो समुद्र तल को नहीं छूता है। पंजाब समुद्र तल से बहुत दूर है। चलिए अगला देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सातवां हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है इसका आपको कमेंट कीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो जाएगा आपको कमेंट पे बताइए। अगला देखते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? बताइए। तबला वादक है। और सितार वादक कौन है? आप ये इसका कमेंट कीजिए। सितार वादक कौन है? क्या नाम है उनका सितार वादक? अब बांसुरी वादक और मृदंग से कौन है? ये भी कमेंट कीजिए आप। चलिए अगला देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है वो क्या नाम दिया गया? बताइए क्या नाम दिया गया? क्या? विजय घाट नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट पे है। और गांधी जी का बताइएगा किसमें है? गांधी जी का तो राजघाट। शक्ति स्थल बताइएगा किसका है? तो शक्ति स्थल आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ वैसे। चलिए आगे चलते हैं। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? बताइए। बहुत बार आपके आए हुए हैं एग्जाम में, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है? नंबर प्रश्न देखिए क्या है? मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी, मसालों में ये ना दिया जाए तो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य की राजधानी नहीं है? राज्य की राजधानी इनमें से नहीं है। राजधानी नहीं है, कहने का मतलब है ये सब राजधानी नहीं है। इनमें से एक जो है वो राजधानी नहीं है। देहरादून देख लीजिए। देहरादून क्या हो जाएगा? राजधानी है कि नहीं है? बताइए। देहरादून राजधानी है। कानपुर राजधानी है? तो कानपुर राजधानी नहीं है। कानपुर जो है राजधानी नहीं है। लखनऊ राजधानी है। पटना भी राजधानी है आपका बिहार का। तो चलिए
इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर किसी का भी राजधानी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या है। 23 नंबर प्रश्न आपका है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए है हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी गेरी बाल्डो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका हिटलर। हिटलर हो जाएगा आपका आंसर। नाजीवाद के संस्थापक हिटलर को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं दीन इलाही धर्म। चलिए दीन इलाही धर्म, इसका आंसर कीजिए आपको कमेंट पे। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था बताइए? दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अकबर ने चलाया था। और अकबरनामा भी किसने लिखा है ये भी आप कमेंट कीजिएगा, अकबरनामा किसने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है बताइए? निम्नांकित में से जो ऑप्शन दिया हुआ गया इसमें से गरीब नवाज किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी है आपका महाउद्दीन जकारिया, ऑप्शन डी है आपका शेख अबूबकर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोइनुद्दीन चिश्ती। आंसर हो जाएगा आपका मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न ये भी आया हुआ है। बताइए इसका आंसर। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है आपका? तो ये दिल्ली में हो जाएगा। दिल्ली में हो जाएगा। चलिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? आपको बताइए, ऑप्शन में भी दिया हुआ है उसका आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसे कहा जाता है बताइए? सिंधु घाटी नगर का पतन नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? यानी कि पदेन सभापति। उपसभापति यानी पदेन सभापति। राज्य का उपसभापति कौन होता है? तो अभी कौन है बताइए? राज्यसभा का जो उपसभापति है अभी कौन है? तो श्री हरिवंश है अभी, श्री हरिवंश। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, फाइयान कहाँ का निवासी था बताइए? फाइयान कहाँ का निवासी था? तो एक चीनी यात्री था, चीन से आया था तो चीन का था। फाइयान कहाँ का निवासी था? चीन का था, चीनी यात्री था एक जो भारत आए थे फाइयान। अगला देखिए प्रश्न, सहरिया जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है बताइए कहाँ पे पाई जाती है? कौन से राज्य में पाई जाती है सहरिया जनजाति बताइए? राजस्थान, गुजरात, मेघालय और जम्मू कश्मीर, इनमें से कहाँ पाई जाती है सहरिया जनजाति? ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है। तो बताइए कहाँ पे पाई जाती है सहरिया जनजाति? तो राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आ गया आपका नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्या है। मानचित्र, मानचित्र से है देखिए। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से, ब्लू रंग से, काले रंग से या पीले रंग से? मानचित्र में पर्वत और पहाड़ दर्शाया जाता है किससे? लाल रंग से, ब्लू रंग से, काले रंग से या पीले रंग से? बताइए आपको, कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा आंसर है। रेड जोन है ये, रेड जोन में पड़ता है। इसका रंग हो जाएगा लाल रंग से। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? सिल्क, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताइए? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सिल्क कपड़ा वहीं पे बनता है सबसे ज़्यादा, बताइए कहाँ से? सिल्क कपड़ा चीन, चीन, चीन में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, क्वेश्चन पूरा दिखेगा आपको। चलिए ये देखते हैं। कारगिल, कारगिल युद्ध के समय
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताइए कारगिल युद्ध भी कब हुआ था, ये भी आपको कमेंट कीजिएगा। कारगिल युद्ध कब हुआ था और इसका प्रधानमंत्री तभी कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, अभी भी ये आपके दिमाग पे नाम छपा हुआ होगा। नवाज शरीफ था कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। चलिए बताइएगा आपको प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ये भी आपको कमेंट कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? जो हुआ था आपका बता देते हैं। 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध कब चला था? 1939 से 45, 1939 से 45 तक चला था। देखिए तो क्या बताया मैंने, दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला था? 1939 से 45 तक चला था आपका। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था और किसने किया था, ये बताइएगा आपको। किसने किया था, कब हुआ था, ये मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था आपका 1885 में। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आकृति भूमिगत जल से बनी है? भूमिगत जल से कौन सा आकृति बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, क्रास्ट वीडो। क्रास्ट वीडो जो आकृति है ना, वो भूमिगत जल से बनाया गया है। क्रास्ट वीडो काफ़ी चर्चा में था एक टाइम ये पेपर में, क्रास्ट वीडो। चलिए अगला देखते हैं। ऊँट गाड़ी में कितने ऊँट होते हैं? ऊँट का जो गाड़ी बनाया जाता है उसमें कितने ऊँट को जोड़ा जाता है? बोलो। ऊँट की गाड़ी एकटा ही ऊँट है। ऊँट का गाड़ी में एक ही ऊँट होता है, एक ही ऊँट का काम है। दो ऊँट रहेगा तो फिर बस अब होगा इधर अप डाउन होगा, इधर होगा एक बार। एक में ही तो नहीं समझता है तो दूसरा में क्या समझेगा। चलिए दो का सवारी नहीं हो पाएगा आपका। देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन सी है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रबी और खरीफ फसल का कुछ ट्रिक बताया था। वो ट्रिक को याद रखिएगा आपको, तो पहचानने में आसानी होगी। चलिए इनमें से कौन सा बताइए खरीफ फसल है? तो आपका मक्का हो जाएगा खरीफ फसल। सरसों क्या है? रबी फसल है। चना रबी फसल है। गेहूँ भी रबी फसल है। मक्का क्या हो जाएगा आपका? खरीफ फसल हो जाएगा। खरीफ फसल मक्का हो जाएगा आपका। मक्का हो जाएगा ना जगह, मक्का हो जाएगा। अरे खाओ ना यार, खाओ ना, आग बाग दिखाओ। चलिए इसका आंसर करते हैं। बाजरे की फसल कब काटी जाती है बताइए? बाजरे की जो फसल है कब काटी जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर महीने में काटी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है बाजरे की फसल। अरे खाओ ना, बसो ना, खाओ ना। हाँ, एस्किमो के घर बने होते हैं। हाँ? तुम खेते যাচ্ছ কি? खेते যাচ্ছ तो आगे नहीं आसे, तुम एमनी घूमते जाओ तो घूरे आसो। एस्किमो के घर बने होते हैं, नहीं टाका दियो। एस्किमो के घर बने होते हैं, बताइए बर्फ़ के बने होते हैं, जो अभी हाल में चर्चा में था। एस्किमो घर बर्फ़ के बने होते हैं, अभी जम्मू में बनाया गया है। चलिए दोस्तों आज का ये आपको क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 41 नंबर से आपको प्रश्न कराऊंगा। 41 नंबर से प्रश्न कराऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।